ओके, नमस्कार। वेलकम इन टीआईजी। आज हमारा डे 15 चल रहा है प्राइस एक्शन का कोर्स और बहुत अच्छा लग रहा है आपका रिस्पांस देख के। ठीक है, लाइक्स और ये सब कुछ आपको कमेंट्स और ये बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि चलो रिस्पांस अच्छा है आपका। तो आज डे 15 में देखेंगे, इम्पोर्टेंट है आज का। आज से हम सेटअप जो बनाएँगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, पोजिशनल ट्रेडिंग का, इंट्राडे का, वो सारे जो है हम सेटअप्स आज सीखेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए। और इसमें अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे, एक बार मैं बता देता हूँ। ऑल अबाउट स्टॉप लॉस एंड टारगेट ट्रेलिंग एंड टाइम एग्जिट, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और आज हम किसके लिए सीखेंगे? आज हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए सीखेंगे। जो भी लोग जॉब पे है या फिर जो रेगुलर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कंटिन्यूस ट्रेडिंग नहीं कर सकते, होल डे बैठ के उसको ट्रेड नहीं कर सकते, वैसे लोगों के लिए आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास मस्ट है उन लोगों के लिए। बेसिकली ये स्विंग ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग सेटअप जो लोग पसंद करते हैं वो लोगों को यहाँ पे फोकस करके रखना है, ये वाला देखना है पूरा सेशन। और इसमें हमने आज तक देखा है पूरा जो 14 डेज अब तक अपलोड हो चुके हैं। आज डे 15 है, तो डे 14 तक हमने ये पूरा सेशन आज तक कंप्लीट किया। इसमें एक फिबोनाची का बचा हुआ है, बस इतना ही आज बचा हुआ है। ये हम कभी और दिन कवर करेंगे जब ट्रेलिंग सेटअप में ये आएगा, इंट्राडे सेटअप में आएगा, तब मैं ये बताऊंगा आपको फिबोनाची का। और उसके साथ मैं फिबोनाची को यूज एक एक्चुअल वे में कैसे यूज करते हैं वो भी बता दूंगा। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएगा। वाइक ऑफ सेशन जो है ये सेपरेट पूरा एक सीरीज टाइप ही रहेगा, इसमें 7-8 क्लासेस आएंगे पूरा। और उसके बाद हम ड्रॉप बेस्ड रैली सीखेंगे। ठीक है, ये बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड डिमांड जोन होता है, वाइक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन होता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सप्लाई एंड डिमांड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये जो है पूरा इंडिकेटर सेक्शन है पूरा का पूरा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिकेटर्स का यूज किया जाएगा इस सेटअप को और प्रोबेबल बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए। और वो कैसे बेटर होगा, ये आज का पहला दिन है। आज आपको समझ में आएगा कि इंडिकेटर्स का यूज करने से कितना बढ़िया फायदा होने वाला है हमें। तो उससे पहले देख लेते हैं हम कंटेंट में, आज के डे 15 के कंटेंट में क्या है देख लेते हैं। स्विंग एंट्री कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट एक या 2-3 कंसेप्ट होंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय। ठीक है, कहाँ खरीदना है और किस लोकेशन पे खरीदना है और कब खरीदना है, ये सारी चीजें आज आपको समझ में आएंगी। एग्जांपल्स होंगी, भर भर के हम एग्जांपल्स लेंगे। और एग्जांपल्स एक हम लाइव चार्ट पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे आज। और बेसिकली एंड ऑफ द ये जो टॉपिक रहेगा उसमें हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये लाइव मार्केट में भी वर्क करता है। तो सब्सक्राइबर गोल हम रखते हैं यहाँ पे 10,000 का। तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करते हैं। और सेम सेशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे यूट्यूब पे, आप वो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप? आपको टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लिंक मिलेगा। 8 बजे डेली हम यहाँ पे ज्वाइन होते रहते हैं। 8:30 को यहाँ पे पूरा स्टार्ट होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये लाइव सेशन रिकॉर्ड करके आपको ये देते हैं। तो कहाँ से, और उसके बाद जो Q&A सेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो कहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। तो नीचे आपको लिंक दिखेगा, कोई भी हमारा यूट्यूब का लेटेस्ट वीडियो देख लीजिए, उसके नीचे आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप का भी मिलेगा और टेलीग्राम का भी मिलेगा। सो ज्वाइन आवर कम्युनिटी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर डे 15 को। तो पहला आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा ये है TCR इन बुल और अ बियर ट्रेंड। तो इसी से हम डिफर करेंगे कि कौन से TCR को हमें यूज करना है। TCR यानी कि 2 कैंडल रेंज। तो TCR कैंडल रेंज अगर हम हर जगह पे लगाते बैठेंगे तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। तो इसलिए जो हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। तो मूविंग एवरेजेस से क्या होगा, हमारा पूरा जो है प्राइस एक्शन ये डिवाइड हो जाएगा बियरिश मार्केट में एंड बुलिश मार्केट में। तो कभी भी मुझे 2 कैंडल रेंज ब्रेक और सपोर्ट अगर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर मिलेगा, कौन से नंबर का मूविंग एवरेज रहेगा ये थोड़ा आगे हम सीखेंगे, जस्ट वेट करिए। और ये डाउन साइड का मूविंग एवरेजेस, इससे हमें समझ में आएगा कि भाई हमें सिर्फ TCR यहाँ पे बुल TCR को ही फॉलो करना है। और जब 2 कैंडल बुल साइड के 2 कैंडल यहाँ पे ब्रेक होंगे, ट्रिगर होंगे, तब हमें रेडी होना है ट्रेड सेटअप के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है एंट्री करने का इन द शॉर्टिंग साइड में। लॉन्ग साइड के लिए हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेजेस के ऊपर सेटअप देखेंगे। तो लॉन्ग साइड में हमें क्या होता है, यहाँ पे 2 डाउन कैंडल दिखेंगे, लोअर लो एंड लोअर हाई कैंडल यहाँ पे दिखेंगे। और जैसे यहाँ पे इनसाइड कैंडल या फिर हायर कैंडल आ जाएगा, इस जोन को मार्क करना है आपको। और जैसे इस पूरे 2 कैंडल रेंज को, इस जोन को जब ट्रिगर करेगा, इसको हम बोलेंगे TCR हाई। ये देखेंगे अभी कंसेप्ट में जस्ट थोड़ी देर में। इसको जैसे ही ट्रिगर करेगा ये हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट रहेगा और इसके बाद हम सेटअप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेजेस और उसके बाद हमारा TCR जोन। ये कैसे मार्क करना है, ये हमने आज तक डे 14 तक हमने देखा है। और कैसे मार्किंग करना है, कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे काउंटिंग करना है टू TCR कैंडल को और TCR कैंडल को कैसे फॉलो करना है, ये अभी तक हमने देखा है। आज हम एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट ऐड करने वाले हैं, मूविंग एवरेजेस और कहाँ पे बाय करना है और कौन से लोकेशन पे बाय करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अलावा आपका एंट्री बनने वाला नहीं। तो इसलिए मैंने बोला था आप वेट करिए थोड़ा सा, सारे सेशंस कंप्लीट होने दीजिए। सारे सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आइडिया आएगा। पूरा TIG कोर्स नाम से पूरा प्राइस एक्शन कोर्स नाम से इसीलिए हम इसको पोस्ट कर रहे हैं ताकि आप एक वीडियो देख के भटक ना जाओ। आप कंबाइंडली पूरा वीडियो देखोगे तो पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह से प्राइस एक्शन का नॉलेज आपको
दूसरे चैनल पे रेयरली ही देखने को मिलेगा, और ये है वन पैक पूरा का पूरा जो है वन पैक में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम आज एंट्री सेटअप देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग का, तो ध्यान रखना है आपको, स्विंग ट्रेडिंग मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही इस्तेमाल करना है। इस स्ट्रैटेजी का गलती से भी इंट्राडे में यूज नहीं करना है, या फिर दूसरे कोई इसमें आप पोजिशनल में कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो, बट स्विंग ट्रेडिंग के नीचे नहीं जाना है आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। ठीक है, चलेगा ये हर एक जगह पे चलेगा, बट आपको याद रखना है कभी भी मैं जो चीजें बोलता हूँ वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलता हूँ, और वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी मेरी स्ट्रैटेजी सारी चलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो सेम मॉडल हमने जो पहले सीखा था, टीसीआर स्वीपिंग मॉडल एंड टीसीआर जो नॉन स्वीपिंग मॉडल है, ये अगर मुझे मूविंग एवरेजेस ईएमए के ऊपर मिलेगा या डब्ल्यूएमए एसएमए जो भी आप यहाँ पे ऐड कर लो, लाइन में अभी सेटिंग बताता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर में, तो ये जब भी लगाएंगे तो इसमें से ये दोनों इवेंट जब भी बनेंगे तब आपको सिर्फ बाय करना है, तो दिस इज अ बुलिश मॉडल। तो यहाँ पे सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है कि आपका जो मॉडल बन रहा है यहाँ पे टीसीआर का जो मॉडल बन रहा है, टीसीआर जोन स्वीपिंग लेवल या फिर टीसीआर नॉन स्वीपिंग लेवल, ये जोन आपका मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए, तब आप सिर्फ बाइंग के लिए सोचेंगे, सिर्फ बाइंग सोचेंगे। अगर इधर भी मुझे टू टीसीआर मिलता तो मैं बाइंग लेवल का ही यहाँ पे जोन लगा के बैठूंगा, यहाँ ट्रिगर हुआ बट फॉल कर जाएगा, बट जब मूविंग एवरेजेस के आसपास आता है प्राइस ट्रिगर करेगा, लो ट्रैप बनाएगा और प्राइस पुश कर जाएगा ऊपर के साइड में, जैसे यहाँ पे भी आपने देखा है। और स्वीपिंग इवेंट हो सकता है समटाइम जस्ट वीक बना के प्राइस ऊपर पुश कर सकता है, ये हमने कल अच्छे से देखा है कल के क्लासेस में। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस देखना भी जरूरी है। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा वही सीन है, तो उसमें आपको दोनों मॉडल यूज करना है, बट आज हमने यहाँ पे क्या किया है, 200 यहाँ पे सेटिंग में बता देता हूँ, 200 आपको ईएमए इस्तेमाल करना है। ठीक है, इससे हम डिफाइन करेंगे कि प्राइस इज बुलिश। अगर 200 ईएमए के ऊपर है ये मेरा मॉडल तो मैं बाय करूंगा, 200 ईएमए के ऊपर है तो ये मेरा मॉडल मैं बाय करूंगा। ठीक है, और ये 200 ईएमए के ऊपर ही सेटिंग बनना चाहिए तभी मैं बाय करूंगा। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और आइडिया आएगा। तो दोनों जो मॉडल है टीसीआर ब्रेक प्लस इनसाइड कैंडल और टीसीआर ब्रेक प्लस आपको लो ट्रैप, ये कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा आपका कि कहाँ पे एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है, कौन से कैंडल पे बैठना है, एग्जैक्ट कैंडल में बताऊंगा आपको आज कि कहाँ पे आपका एंट्री बनने वाला है। तो उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये देख लेते हैं कि एंट्री बनाने के लिए हमें किस तरह से देखना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं अज्यूम करूंगा कि आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो कि ये 2 कैंडल जब बनेंगे और ये जैसे हायर कैंडल बनेगा तब आपको ये जोन मार्क करना है। कौन सा, इसको बोलेंगे टीसीआर जोन। ठीक है, टीसीआर जोन होगा ये वाला। तो टीसीआर जोन किससे बनता है, इस रेड कैंडल जो कि लोअर फॉर्मेशन बन रहा है और ये हाई लोअर लो बना रहा है, और ये कैंडल जस्ट ओपन हो रहा है, यहाँ पे जस्ट दिखा रहा है कि इस हाई का ट्रिगर हो रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, इसका हाई, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क करेंगे। इससे क्या बनेगा, हमारा टीसीआर जोन बनेगा। तो टीसीआर जोन में क्या होता है, टीसीआर जोन हाई और टीसीआर जोन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स है एंट्री एग्जिट के लिए। इसके अलावा आपका पूरा सेटअप जो है गड़बड़ होगा, ये पॉइंट अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आपका एंट्री नहीं बनने वाला, एंट्री एग्जिट नहीं बनने वाला। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होता है, तो मॉडल 1 में हम क्या सीखेंगे कि टीसीआर जोन हाई के ऊपर अगर मेरा कैंडल क्लोज करता है, अगर डायरेक्ट कैंडल क्लोज करता है तो आप यहाँ पे इस लेवल पे टीसीआर हाई लेवल पे लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाना है। पुट अ लिमिट ऑर्डर हियर टीसीआर जोन हाई पे। कब करना है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद, एग्जैक्ट कैंडल क्लोज हुआ, क्लोज होते ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ कहीं ओपन होते ही आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा लेना है, सिंपल। या फिर ये कैंडल ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है तब आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा लो, या फिर यहाँ पे मार्केट पे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अब थोड़ा बहुत देखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो नेक्स्ट ओपनिंग या फिर नेक्स्ट गैप डाउन होता है, कभी कभी यहाँ पे गैप अप भी होता है, तो गैप अप भी हुआ तो भी ऐसे स्विप करके ये ऑर्डर लेके जाएगा आपका और ये ऊपर की साइड चला जाएगा। तो कैंडल क्लोज होते ही आपको ये लिमिट ऑर्डर लगाना है। ओके, और ये लिमिट ऑर्डर कैसे समझ में आएगा कि यहीं पे लगाना है, तो देखो ये कैंडल बनते ही आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक लेके बैठूंगा और ये लिमिट ऑर्डर लगा के जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए या फिर यहाँ पे कंफर्म करने के लिए वेट करूंगा, और जैसे ही कैंडल क्लोज करेगा मैं कंफर्म करूंगा, ये मेरे लिए लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर मतलब आपको स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ये लिमिट ऑर्डर टेक करेगा यहाँ पे आप पुट स्टॉप लॉस जो ऑर्डर है आप यहाँ पे लगा सकते हो, और बेस्ट मैं बोलूंगा इसके नीचे लगा लीजिए। बट यहाँ पे क्यों लगाने का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो है पूरा ये आपका पॉजिटिव टीसीआर है। तो पॉजिटिव टीसीआर क्या करेगा, इधर रेंज एक्सपांड करने के चांसेस होते हैं। कैसे रेंज एक्सपांड कर सकता है, डायरेक्टली एक्सपांड कर सकता है, लो ट्रैप बना के जा सकता है, टू लो ट्रैप करके यहाँ पे या फिर इस साइड में क्लोजिंग करके फिर रिवर्स कर सकता है। ये 4 टाइप मैंने ऑलरेडी बता के रखे हैं आपको लो ट्रैप के क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे पुट स्टॉप लॉस ऑर्डर, बट आपको क्या क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है ये। ठीक है, अगर कैंडल क्लोज करेगा इस जोन के नीचे तब आपको इस कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना। इसके नीचे क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होकर बहुत बार ऐसे ऊपर जाता है, बट अगर इसके नीचे ऑर्डर लगाओगे तो अगर इसका कैंडल लो ब्रेक होता है तब आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो स्टॉप लॉस जो होगा आपका ये लेवल पे होगा बहुत बार, तो क्लोजिंग करने के बाद ये आप यूज कर सकते हो इस टेक्निक को। तो सेकंड मॉडल में देख लेते हैं, सेकंड मॉडल क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए पिछली बार क्या होता है, यहाँ पे क्लोज कर रहा था, क्लोज करते हम यहाँ पे ऑर्डर लगा रहे थे, बट इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम इवेंट ये हुआ कि जस्ट ट्रिगर किया, जस्ट हाई बनाया, देखिए यहाँ पे, और नीचे आके क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ओपनिंग पे क्या किया, ट्रिगर हुआ, इसको बोलेंगे हम ट्रिगर इवेंट।
ट्रिगर हुआ और पिछला इवेंट क्या था? पिछला इवेंट क्लोजिंग इवेंट था। ये क्या है? ट्रिगर इवेंट है। तो ट्रिगर होती है प्राइस यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया और नीचे की साइड आ गया। तो इससे एक आइडिया आएगा मुझे कि भाई यही बुलिश रेंज तो बना लिया मेरे लिए। तो आपको क्या करना है? सिंपली ये इस कैंडल्स के लिए वेट करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि मेरे 4 टाइप्स ऑफ लो ट्रैप में कौन-सा इवेंट बन रहा है। जस्ट ऑब्जर्व करिए। अब ये क्लोजिंग बेसिस पे है, मतलब ये 2 कैंडल क्लोजिंग एंड देन रिवर्सल कांसेप्ट है। तो इसमें 4 टाइप जो भी बनेंगे उसमें आपको रेडी रहना है। और जैसे ही प्राइस रीगेन करेगा, देखिए यहाँ पे जैसे प्राइस इसको रीगेन करेगा, ओल्ड मॉडल्स को यहाँ पे जैसे ही रीगेन करेगा प्राइस और इसको क्लोज करेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री बना सकते हो। तो बाय ऑन रिक्लेम्ड एरिया ऑन द क्लोजिंग बेसिस पे। तो क्लोजिंग बेसिस पे भी कर सकते हो या फिर इस हाई ब्रेक पे भी आप एंट्री बना सकते हो, बट ये थोड़ा रिस्की है और ये चीट एंट्री हो सकता है और चीट स्टॉप लॉस, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हो। तो जो बेस्ट एंट्री ऑफ कैंडल जो रहेगा ट्रिगर इवेंट में ये रहेगा, ये क्लोजिंग बेसिस पे। और दूसरा अगर देखें इस क्लोजिंग बेसिस पे आप सेम इवेंट यहाँ पे कर सकते हो, इसको लिमिट ऑर्डर लगा के, जो हमने पहले वाले इसमें देखा था, मॉडल 1 में जैसे देखा था, सेम आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्लोज हुआ बट अगले से इसमें क्या हुआ, यहाँ ट्रिगर किया, नीचे आया और यहाँ पे क्लोज किया। तो क्लोज करते ही आप इसी लेवल को फिर से यहाँ पे देखो, ट्रिगर इवेंट एंड क्लोजिंग इवेंट, यहाँ पे पहले ही अटेम्प्ट में क्लोजिंग इवेंट कर दिया, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा लीजिए। बट इस वाले अगले सेशन में क्या किया, कभी कभी बियर्स ज्यादा थोड़े एग्रेसिव होते हैं तो ये अटेम्प्ट फेल कराते हैं सम टाइम। तो इसीलिए जो है ऐसे डब्ल्यू फॉर्मेशन और ये सारी चीजें होती रहती है। तो जैसे ये ट्रिगर इवेंट मिला तो आप वेट करिए अनदर रिक्लेम, इस देखो टीसीआर जोन को अगेन रिक्लेम कर रहा है प्राइस, बट ये रिक्लेम कर रहा है कैसे? इस लो को इंटैक्ट रख के। देखो लो विल बी इंटैक्ट ऑन द क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाएगा मतलब आपका ट्रेंड चेंज होगा, आपका टीसीआर चेंज हो जाएगा, 2 कैंडल रेंज चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा फेल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनेगा। तो हमें ये सारा इवेंट देखना है, केयरफुली देखना है। अभी एग्जांपल आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो इसलिए मैंने बोला था टीसीआर जोन हाई और टीसीआर जोन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इस लाइन को आपको इधर से देख के आना है। इधर ट्रिगर हुआ तो लोग इधर में इसका दिमाग से उड़ जाता है, आधे लोगों का यहाँ से कंसेप्ट का दिमाग से निकल जाता है। तो ट्रिगर के बाद भी वेट करो भाई, ये लो जब तक इंटैक्ट है तब तक अभी भी चांस है इसको रीगेन करने का, इस लेवल को, इस अटेम्प्ट को रीगेन करने के अभी भी चांसेस है। कब तक? जब तक ये 2 कैंडल टीसीआर का लो जब तक ब्रेक नहीं होता, टीसीआर लो ब्रेक नहीं होता, तब तक यहाँ पे हमारे पास अभी भी चांसेस है बुल साइड जाने का। तो देखिए यहाँ पे कितने भी कैंडल बन सकते हैं, बट ये पूरा जो है सीनियरो 1 बाय 1 प्रोसेस में एक अच्छे तरीके से यहाँ पे बिल्ड होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा एंट्री सेटअप बनेगा आपके लिए। ठीक है, और याद रखिए ये 4 टाइप में ही आपका यहाँ पे ट्रैप इवेंट बनना चाहिए। नहीं तो समटाइम क्या होता है, डीप पुल बैक आता है, वो भी चलेगा, बट वहाँ पे आप स्ट्रक्चर कर लीजिए ये पूरे स्ट्रक्चर को, ये मॉडल को रिस्ट्रक्चर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है समझो ये जोन का, समटाइम क्या होता है बहुत प्राइस ऊपर जाता है, फिर ऐसा एक डीप करेक्शन आता है, इधर बहुत सारे रेड, तो ये सेम जोन का जो मॉडलिंग आप लगा रहे हो वो फिर से यहाँ पे लगा लीजिए, इस रिवर्सल के लिए फिर से लगा लीजिए, ये वहाँ पे वही बनाएगा, वहाँ पे वही मॉडल बनाएगा, मॉडल 1 और मॉडल 2, इन 2 मॉडल के अलावा कोई मॉडल नहीं बनाता, इतना याद रखिए। इससे बाहर आपको सीखने की जरूरत नहीं है, पूरा स्विंग ट्रेडिंग आपका इतना आसान होने वाला है आज से। ये 200 मूविंग एवरेजेस प्लस ये 2 मॉडल खत्म, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखना है। और इसी से और एक चीज मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 निफ्टी 200 के ऊपर नहीं जाना है, कोई भी अरे गहरे स्टॉक्स नहीं उठाना है, जहां पे लिक्विडिटी नहीं है तो ये मॉडल काम नहीं करेगा। कॉमन सेंस है, जहां पे सर्किट लग रहे हैं या फिर जो ऐसी सारी चीजें हो रही है, जो मैनिपुलेशन हो रहा है, वहां पे ये काम नहीं करेगा, प्राइस एक्शन या फिर कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा वहां पे। तो कभी भी याद रखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है बाय और सेटअप बनाने से पहले। इन लिक्विड स्टॉक में कुछ भी आप ट्राई कर रहे हो तो नहीं चलेगा। कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि स्टॉक्स में जाके 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, भाई वहां पे प्राइस एक्शन विजिबल नहीं होता है। पेनी स्टॉक्स में बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ट्राई करते हैं, वो सारा चीज नहीं चलने वाला, याद रखिए कभी भी। तो लिक्विड स्टॉक्स होना बहुत जरूरी है, तो निफ्टी 100 और निफ्टी 200 के नीचे रहिए, इसे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और निफ्टी 500 200 जो है ये सारा जो 80% मार्केट को कवर करते हैं। अगर इतने निफ्टी 200 अगर देखेंगे, निफ्टी 200 में अगर आपको स्टॉक नहीं मिल रहा है कोई इस मॉडल के बेसिस पे, मतलब मार्केट अभी सिचुएशन में नहीं है कि आपको बाइंग मॉडल दे अभी। तो याद रखिए ये, क्योंकि ये निफ्टी 200 निफ्टी 500 यही रन करते हैं पूरे मार्केट को। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मनी होता है, मेन जो मनी फ्लो जो होता है यहीं से आता है। तो कभी भी 90 और 80% जो स्टॉक से इंक्लूड होता है निफ्टी 500 200, इससे बाहर कभी भी आपको स्टॉक पिक नहीं करना है, और स्टॉक मस्ट भी लिक्विड होना चाहिए और अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये मॉडल जो है एशियन पेंट्स का है शायद, मैं देख लेते हैं, अभी एग्जांपल्स में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे तो प्राइस ये मूविंग एवरेजेस है, यहाँ पे हमने कौन सा मूविंग एवरेजेस बोला था, 200 ईएमए, 200 ईएमए को आपको लगाना है, और ये मॉडल को सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग को यूज करना है और डेली टाइम फ्रेम पे ही यूज करना है। अभी मुझे बार बार मत पूछिए कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पे ये सेटअप यूज करूँ, तो सेटअप में पहले ही बता दे रहा हूँ, फर्स्ट इसका सेटिंग है डेली टाइम फ्रेम का ही यूज करना है। दूसरा आपको निफ्टी 500 के नीचे वाले सारे स्टॉक्स, मतलब इसके इंक्लूडिंग वाले स्टॉक ही आपको यूज करना है।
प्लस इन लिक्विड स्टॉक को यूज़ नहीं करना है, इन लिक्विड अगर स्टॉक्स है तो उसको यूज़ नहीं करना है, उसको एंट्री नहीं बनाना है, नहीं तो सर्किट वाले स्टॉक में जाके बैठोगे और बोलोगे सर ने ये मॉडल बताया था, नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होता, हर जगह पे आपको सारी चीज़ें केयरफुली प्लान करनी पड़ेंगी। ओके, तो टीसीआर जब भी ब्रेक होता है आइदर मॉडल 1 से ऊपर जाएगा या फिर मॉडल 2 से जाएगा ऊपर, और इन दोनों में से अगर एंट्री नहीं मिल रहा है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इधर बताता हूँ, इधर बहुत चॉपी मार्केट है। अब लग रहा होगा सर इधर कैसे मेरा एंट्री बनेगा, देखिए तो ये मेरा फर्स्ट कैंडल है टीसीआर का, ये सेकंड कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा टीसीआर हाई है। जैसे ही कैंडल को क्लोज किया, देखो इस कैंडल के वीक ने यहाँ पे सेटिंग लिया, देखो कितना जबरदस्त यहाँ पे ऑर्डर पिक किए गए इस कैंडल के जरिए, और यहाँ पे मेरा एंट्री एग्जैक्ट लेवल पे ही एंट्री बनना चाहिए, नहीं तो सर ने बोला था इधर मेरा इधर एंट्री जाके कर रहा है बंदा, इधर एंट्री कर रहा है, ये नहीं चलने वाला, इससे रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए कभी भी, ये सारी सिचुएशंस आपको फॉलो करनी है। तो सेम यहाँ पे देखिए, ये लास्ट कैंडल है, यहाँ पे भी देखो ये टीसीआर था बट इसको कभी ट्रिगर ही नहीं किया, तो यहाँ पे मेरा सेटअप, ये ऊपर आया बट सेटअप नहीं बना मेरा, कॉमन सेंस है। फिर प्राइस फॉल किया, फर्दर फॉल किया, ये मेरा ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल जो डॉट से मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो सेकंड कैंडल यहाँ पे, तो ये जो जोन है ये टीसीआर जोन है, तो टीसीआर जोन का जो मेरा ये है, ये मेरा हाई पॉइंट है, ये मेरा लो पॉइंट है, सिंपल। अब यहाँ पे प्राइस ने अटेम्प्ट किया, देखो इधर घुसना नहीं है, जबरदस्ती मत करो, ठीक है, प्राइस को होने दो, कंप्लीट होने दो, ट्रिगर होने दो, क्लोजिंग बेसिस पे कुछ ना कुछ होने दीजिए, वेट करिए थोड़ा सा। जैसी प्राइस यहाँ पे ग्रीन आती है लोग कूद पड़ते हैं, ऐसा मत करो, यहाँ ग्रीन आया कूद पड़ते, यहाँ ग्रीन आया कूद पड़ते, यहाँ ग्रीन आया कूद पड़ते, वेट करो, पूरा प्राइस एक्शन कंप्लीट होने दीजिए, उसको एक थोड़ा ब्रीदिंग करने दीजिए, अभी अभी गिरा है तो थोड़ा ब्रीथ करेगा फिर एक्सपांड होगा। तो कभी भी एक्सपांशन के बाद कॉम्प्रेस होता है, देखो एक्सपांड हुआ, कॉम्प्रेस हुआ, फिर एक्सपांड होगा, कॉम्प्रेस होगा, एक्सपांड होगा, कॉम्प्रेस होगा, एक्सपांड होगा, तो ये वाइकॉफ का स्ट्रक्चर है। तो कभी भी एक्सपांड के बाद तुरंत एक्सपांड करने का एबिलिटी नहीं होता है प्राइस के पास, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसे। तो समटाइम एक रेयर इवेंट छोड़ दीजिए, वी शेप रिकवरी में कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन बहुत एक दो कैंडल के अंदर हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको विजिबल नहीं होता है, बट होता है वहाँ पे माइक्रो लेवल पे हो जाता है। तो वो वाला सेशन, वो वाला जो है आप कंसेप्ट याद रखिए कभी भी। तो यहाँ पे ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होती ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रिगर हुआ, अगले यहाँ पे मैं क्या करता, अगर क्लोज होता तो इस लेवल पे मैं लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाता, बट अगले कैंडल ने क्या किया, ट्रिगर किया और यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे जाके क्लोज किया, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर नहीं मिला, तो प्राइस नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे कौन सा, अभी ये कौन सा ट्रैप है, दिस इज सिंगल कैंडल ट्रैप। देखिए अभी बुलिश कैंडल लगाया मैंने यहाँ पे, अब बुलिश रेंज में देखिए ये क्या हुआ, 2 कैंडल ट्रैप एंड देन बूम मार्केट। ये माइक्रो लेवल में देखना आना चाहिए, और दिस इज नथिंग बट अ हायर माइक्रो लो। देखो ये माइक्रो लो है, ये माइक्रो लो है, ये माइक्रो लो है, हायर माइक्रो लो मिला, परफेक्ट जगह पे इस कैंडल पे आपका एंट्री होगा, सिंपल, सेफ, क्लीन, इस तरह से ही एंट्री बननी चाहिए आपकी। अब मैं आपको एक टास्क दूंगा, मुझे कम से कम 15 चार्ट भेजिए इस तरह से, क्या क्या होना चाहिए, 200 ईएमए के ऊपर, सॉरी ईएमए के ऊपर मुझे क्या चाहिए, ये मॉडल ऐसे मुझे 50 चार्ट आप भेज दीजिए। अगर कोई सीरियस है, जेन्युइनली आप सीरियस हो, तो ये टास्क कर दीजिए कंप्लीट। लाइफ में, पूरे लाइफ में आपको स्विंग ट्रेडिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही मॉडल बनाते जाएगा ऑलवेज मार्केट। और दोनों मॉडल के साथ भेजना है, सिंपल नहीं तो सर ने बोला यही मॉडल नहीं भेजना है, मॉडल 1 और मॉडल 2 दोनों को आपको भेजना है। थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको, मॉडल 1 एंड मॉडल 2 जैसे आगे जाने से पहले। तो मॉडल 1 में हमने क्या देखा था, टीसीआर हाई का जो है वहां पे अगर प्राइस क्लोज करता है तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देना। अगर प्राइस यहाँ ओपन होता है और ऊपर चला जाता है तो इसको जबरदस्ती एंट्री बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये ऊपर ब्रेक होगा और यहाँ से तबाही करेगा एकदम से। तो नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे ऑर्डर लेता है तो ठीक है, और ऊपर से जब आता है तब एक हाथ बार आपको मिल गया तो ओके है, कोई इशू नहीं है। समटाइम क्या होता है, बहुत ऊपर से जाते ही आपको 5-6 दिन के अंदर ये ऑर्डर क्लोज कर देना है, उससे ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे के लिए आपको वेट करना है, तीसरे दिन आपको वेट नहीं करना है। अगर नेक्स्ट डे अगर समझो प्राइस ने इस ऑर्डर को नहीं लिया और ऊपर गया तो छोड़ दो, स्टॉक को छोड़ दो, ठीक है। जो यहाँ पे लोग बैठे हैं और यहाँ से बैठे हैं, इनको रुकना नहीं है यहाँ पे, इसलिए बहुत पावरफुली ऊपर लेके जाएंगे इसको, और इसमें दिक्कत आएगा, एंट्री वहीं बननी चाहिए आपके, यहीं पे ही एंट्री बनाना है आपको, ठीक है। और ये मॉडल 1 है, और मॉडल 1 में क्लोजिंग बेसिस पे हम एंट्री बनाते हैं। मॉडल 2 में हमने क्या देखा था, मॉडल 2 में हमारा क्या होगा, यहाँ पे ट्रिगर होगा और प्राइस थोड़ा सा फॉल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इस बुलिश रेंज का ट्रैप बनाएगा, समटाइम इसके नीचे भी जाएगा, थर्ड लेवल के भी नीचे आएगा, बट यहाँ पे स्वीप बनाता है, और स्वीप बना के यहाँ पे रिक्लेम करता है, इस कैंडल के ऊपर आपका एंट्री बनना चाहिए, ठीक है। इस कैंडल पे आप, सॉरी इस कैंडल के ऊपर आप क्लोजिंग बेसिस पे भी जा सकते हो, क्योंकि ये डबल रिक्लेम कर रहा है, तो आप इसको इस क्लोजिंग बेसिस पे, बहुत दूर है तो वेट कर लीजिए, इसको क्लोजिंग बेसिस पे भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा लीजिए, फिर से स्टॉप लिमिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो गलत ऑर्डर मत लगा लीजिए, वो पहले सीख लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए मॉडल, सेम मॉडल है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और ज्यादातर कहाँ पे उठाना है आपको, जो मूविंग एवरेजेस के आसपास ये मॉडल बना रहा है तब करो, ऐसे हवा में मत ट्रेडिंग बनाइए कभी भी, याद रखिए। अगर मूविंग एवरेजेस के बहुत ऊपर ऊपर है, मतलब ये ओवर बॉट है ऑलरेडी, तो इसको ये करने दीजिए, करेक्ट करने दीजिए, फिर यहाँ पे ये सेम मॉडल बनेगा मूविंग एवरेजेस के आसपास, फिर आपको एंट्री देगा, और यहाँ से एक बम्पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
अब इसके बाद सिंपली मॉडल लगा लिया, 2 कैंडल देखो, 2 कैंडल ब्रेक ही नहीं हुआ। यहाँ पे देख लीजिए 2 कैंडल ब्रेक ही नहीं हुआ। फिर देखिए यहाँ पे 2 कैंडल ब्रेक ही नहीं हुआ। जस्ट टच करके ऊपर जाता रहता है। 1 ब्रेकआउट हुआ, सेकंड ब्रेकआउट हुआ, थर्ड ब्रेकआउट पे एग्जिट मार दीजिए या फिर इस टारगेट को जाइए। ठीक है, टारगेट वाला कल ही समझाया था मैंने, टारगेट कैसे करना है। तो यहाँ पे एंट्री बना लिया, इस कैंडल में एंट्री बनेगा आपका। और सेम जो टॉपिक है ना, ये सेम ट्रैपिंग कैंडल का कंसेप्ट है। ठीक है, अगर किसी को ये हो रहा है, रिक्लेम हो रहा है ये सारी चीजें, तो आपको समझ में आएगा दिस इज सेम एज अ ट्रैपिंग कैंडल, बट यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो 200 EMA में आपको ये वाला जो है टारगेट ज्यादातर आपको फॉलो करना है और 200 मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करना है। सिंपल देखिए, TCR एंट्री लोकेशन बुलिश वाला, ये वाला कैसे हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोज्ड इवेंट है, तो दिस इज मॉडल 1। तो मॉडल 1 में क्या हुआ, क्लोज हुआ, डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर लगा लूंगा मैं, इसमें नहीं मिला, इस वाले में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इस लेवल को मैंने स्टॉप लॉस लेवल को यहाँ पे इस लेवल को मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा। ठीक है, या फिर ये एक रेंज कैंडल है और ये बुलिश रेंज कैंडल है, वो वहीं पे आएगा आपका स्टॉप लॉस भी। ठीक है, तो क्या किया, सिंगल कैंडल का लो ट्रैप बनाया और प्राइस ने पुश किया, देखो यहाँ पे। और उससे पहले कभी भी 2 कैंडल के लेवल को कभी भी ब्रीच नहीं करेगा। कोई भी रेड कैंडल आने दीजिए, 2 कैंडल तभी ब्रीच करेगा जब इसमें जेन्युइन बिक वाली है। देखो यहाँ पे भी 1 कैंडल रेंज, 2 कैंडल, इधर नहीं गया, फिर ऊपर गया, इधर बहुत बड़ा कैंडल है। अब मैं इसको मैंने क्रॉप कर दिया क्योंकि बैठ नहीं रहा था, यहाँ पे विजिबल नहीं था। तो देखिए यहाँ पे कैंडल दिखेगा अभी आपको, और ये बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड ब्रेकआउट एंड थर्ड ब्रेकआउट पे एग्जिट करना है। इस टॉप पे बेच दो या फिर इस वाले स्विंग पे बेच दो। अब जो लोग इसका वेट कर रहे हैं, इस क्या बोलते हैं इसको, कप एंड हैंडल, ये सारी चीजें मिथ है भाई। इसमें सबको ट्रैप कराया जाएगा, इसमें बिठाएंगे, इधर लेके जाएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, तो आपको इधर एंट्री मिलेगा। वेट करिए, ये सबसे बेस्ट एरिया है आपका। देखो एंट्री यहीं पे, थोड़ा टाइम पास होगा, बट ये मूव आने से पहले ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस यहीं पे, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीजें पैटर्न वैटर्न, मुझे तो ज्यादातर ये नहीं है, बिलीव नहीं है, मुझे लगता है दिस इज फॉर द लिक्विडिटी। ये सारी चीजें पैटर्न आपको इसीलिए सिखाया जाता है ताकि आपका लिक्विड स्विप किया जाए। ये बैठेगा बंदा, खुश हो जाएगा, अगले दिन बहुत खुशियां मनाएगा, अरे यार मैंने परफेक्ट पकड़ लिया। दूसरे तीसरे दिन तबाह की सेलिंग आएगी यहाँ पे, इस लेवल तक यहाँ पे आएगा। ये बोलेगा भाई मैं तो यहाँ पे सही सही पैटर्न देख रहा हूँ, ये गड़बड़ है बोल के फिर यहाँ कहीं बेच देगा। इस तबाही में तो बेच ही देगा, वो आराम से बेच देगा तुरंत। तो यहाँ पे घुमाया जाएगा प्राइस को, क्योंकि वो 2 कैंडल रेंज को वो फॉलो नहीं करता और TIG को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो सेम मॉडल्स को हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म से इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ हम लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी जस्ट। तो इसमें हमने सेटिंग क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पे सेटिंग में जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है, आपको EMA ऐड करना है, EMA को ऐड करना है, मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है यहाँ पे EMA 9 का मिलेगा। EMA 9 को आपको इनपुट को कन्वर्ट करना है, 200 में करो कन्वर्ट। यहाँ पे सोर्स वही रखो, बाकी कुछ छेड़खानी नहीं करना है, सिंपल इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद सिंपल इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्टाइल में बढ़ा देता हूँ इसको, तो थोड़ा सा इसको, हाँ चलो अभी आपको विजिबल है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, 1 by 1 50 स्टॉक्स को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। LNT का देखेंगे, ये जो कि एग्जांपल ही है, LNT का मैंने एग्जांपल ही लिया था। तो 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर हम कोई भी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे प्राइस करेक्ट कर रहा है, तो अभी यहाँ पे मॉडल लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम मॉडल देखेंगे। देखो स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनता, वो भी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। पहले सबसे जरूरी है आपको रेंज मार्क करना, बियरिश रेंज मार्क करना, और कभी भी ऐसे हवा में ट्रेडिंग मत करिए, हवा में ये मॉडल कभी नहीं ढूंढना है। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मूविंग एवरेज यहाँ है, प्राइस यहाँ पे है, ये मॉडल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखिए कभी भी प्राइस में और मूविंग एवरेजेस में डिफरेंस थोड़ा बहुत ऐसा क्लोजनेस दिखना चाहिए, तब जाके ये मॉडल अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तब आपको ये बेटर देखने को मिलेगा इसमें एंट्री सेटअप। बट डोंट वरी, जब तक मूविंग एवरेजेस के लेवल है तब तक वो इंटैक्ट रहता ही है ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले हमें कहाँ मिला, यहाँ पे, तो इस लेवल पे यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कहीं पे भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये दिक्कत होता है, मैं दिखा रहा हूँ वो। ठीक है, वो सारी चीजें एक बार हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मॉडल मिला, थोड़ी देर ऊपर जाएगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पे क्लोजिंग किया, क्लोजिंग बेसिस पे नेक्स्ट डे पे ट्रेड ही नहीं आया। देखो यहाँ पे टू TCR को यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, अब हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के बैठेंगे, इस दिन में आपका ट्रेड ही नहीं आएगा और दबा के नीचे आएगा। ये जानबूझ के बनाते हैं ऐसे, ताकि यहाँ पे लेट एंट्रीज बनाई जाए और इनको स्विप किया जाए। ये लिक्विडिटी के लिए बनाया जाता है ज्यादा जानबूझ के, इसलिए मैं ये फेल्ड मॉडल ज्यादातर अभी इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसको। अगेन देखिए यहाँ पे समटाइम होता है थोड़ा सा लोएस्ट आसपास, बट वहां से बहुत तेजी से नीचे नहीं जाता, स्वीपिंग इवेंट ही होते हैं ज्यादातर। 2 कैंडल मिला मुझे यहाँ पे, 2 कैंडल रेंज, इसको मार्क करो सिंपल वे में, इसको आगे लेके जाओ। सारे के सारे स्वीपिंग इवेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कोई भी एग्जिट नहीं होगा, याद रखिए कभी। तो ये 2 रेंज हाई यहाँ पे क्लोज किया, अगले दिन एंट्री मिला, देखो वेरी नाइस, परफेक्ट एंट्री। स्टॉप लॉस लगा लीजिए इसके नीचे। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये कैंडल मेरा नीचे क्लोज हो जाता तो इस लो के नीचे में SL लगा के छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि हम बिना स्टॉप लॉस वर्क करें नहीं, आपको यहाँ पे अलर्ट लगाना है। ठीक है, अलर्ट लगाओ, बहुत सस्ते सस्ते अलर्ट्स है, बहुत सारे ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, ये लेवल को आप अलर्ट लगा लो। सिंपल अलर्ट लगाते ही आपको समझ में आएगा कि भाई मेरा प्राइस कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यहाँ आके आप चेक करना है कि भाई जेन्युइनली ये क्लोज कर रहा है, और क्लोज कर देगा उस दिन उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के
छोड़ देना है, GTT ऑर्डर लगा के छोड़ दो उसको। ओके, तो सम टाइम ये क्यों होता है, ये बिकॉज ऑफ द ये जो डायनेमिक लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी अभी तक इसको स्टक नहीं होता है, सम टाइम स्टक नहीं होता है, इसलिए इस तरह से सारी चीज़ें करते रहता है। तो एंट्री बना इसी लेवल पे मेरा, प्राइस ने जो कुछ करना है कर लिया, और नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ पे मार्केट ने पुश किया, टारगेट क्या होगा, ये हाई मेरा टारगेट रहेगा। सिंपल, क्लीन, अच्छा खासा सेटअप, यही आपको पूरे लाइफ टाइम यूज करना है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इससे बाहर कोई भी स्विंग ट्रेडिंग, अरे गहरे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज मत करिए। अब जब जेन्युइनली फेल होना है तब तक आपका एसएल जाएगा जाएगा, उसी वक्त आपका एसएल जाएगा। बट देखिए यहाँ पे एंट्री मॉडल अगर फॉलो करोगे परफेक्टली तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। एक छोटा मोटा आपको बम्प तो जरूर आएगा, यहाँ पे अच्छा खासा राइज अप आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो इस कैंडल ने क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल ने पिक किया, एसएल नहीं गया, ये राइज आया। अब मे बी यहाँ पे बैड न्यूज है या फिर जेन्युइनली मार्केट ही बियरिश है, इसकी वजह से यहाँ पे आपका तेजी से फॉल होगा। बट उससे पहले ये कैंडल आने के बाद आप ट्रेल कर लीजिए अच्छे खासे लेवल पे, ये ब्रेकआउट के बाद, ये ब्रेकआउट के नीचे आप ट्रेल कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस है वो बच जाएगा, वो हिट होने के कम चांसेस हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, प्राइस हो गया ड्रॉप। अब इसके बाद आपको ये फॉलो नहीं करना है, ऐसे एरिया पे मॉडल को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि टारगेट्स नहीं आएंगे आपकी। देखिए बुलिश मॉडल, बुलिश साइड में ये भर भर के करिए आप ट्रेडिंग, बिंदास करिए। स्वीपिंग लेवल साइड टाइप में आप इसमें सारी चीजें यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये वाला मॉडल देखिए, यहाँ पे ये कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, घूम के यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस किया, बट ये आपको फॉलो नहीं करना है, ये ऑर्डर को, ये वाला जो है मॉडल को आपको फॉलो नहीं करना है। ये क्लोज होते ही ऊपर के साइड में इस दिन आपको फॉलो नहीं करना है, इस दिन अगर ये ऊपर रहा तो फॉलो नहीं करना है। आप इस मॉडल को कब एंट्री बना सकते हो, इसको आप हायर लो ट्रैप पे एंट्री बना सकते हो, ऐसे लेवल पे आप एंट्री बना सकते हो ये स्टॉप लॉस लेके। क्यों हायर लो ट्रैप पे ये ब्रेकआउट आने के बाद क्यों ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल को रिक्लेम किया गया है इस लेवल पे, देखिए। ठीक है, तो ये सेम मॉडल है हायर माइक्रो लो का, बट एक अलग फॉर्मेट में है। और ये जो रहेगा इसका एंट्री आपको स्कैल्पिंग टाइप में या फिर जल्दी से जल्दी इसमें बुक कर लेना है, लो ब्रेक पे ऐसे में एंट्री बना लेना है, क्योंकि हायर टाइप का जो मॉडल है ऐसे में ज़्यादातर सस्टेन नहीं होते ये मॉडल्स। ठीक है, और ऐसे आपको बार बार यही मॉडल को इस्तेमाल करना है, हमेशा इसी मॉडल को आप, जैसे यहाँ पे रिक्लेम किया, देखो 200 EMA को रिक्लेम किया, यहाँ पे मार्क कर लीजिए, मार्क करते ही आपको ये जोन मिल जाएगा। जोन मिलते ही देखिए अगले दिन यहाँ पे, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ऑर्डर कैसे पिक हो रही है दिखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आया, ये क्लोज हुआ, क्लोज होते ही आपको इस टीसीआर जोन के हाई पे ऑर्डर लगा लेना है, सिंपल। नेक्स्ट डे पे मिला, बिंदास चलो इसमें। अगर बाई चांस समझो इधर नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगा, इसी लेवल को जो रिक्लेम कर रहा है वहां पे मैं एंट्री बनाऊंगा, जो हायर लो ट्रैप है, बट उसको स्कैल्पिंग वे में एग्जिट करना है, जैसे कैंडल लो जाएगा तब आपको एग्जिट करना है। क्योंकि ऐसे टाइप में सम टाइम आपको क्या होगा कि एक परफेक्ट टारगेट नहीं होता है ऐसे लेवल्स पे, इधर टारगेट नहीं होता है, क्योंकि ऑल टाइम एरिया में ज्यादातर बनाते हैं ऐसे मॉडल्स। तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। ठीक है, सिप्ला में देख लेते हैं, सारे मॉडल देखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं ताकि आपको ये सिस्टम समझ में आए कि किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, ऐसा ऐसा रिक्लेम कर रहा है तो चल जाएगा, बट अच्छा स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मॉडल चल जाएगा, बट इसमें आपको बुलिश स्टॉक्स को ही फॉलो करना है ज़्यादातर। ये वाला देखिए फिर से, यहाँ पे देखिए इस लेवल पे 2-3 ट्रेड्स हैं, इस लेवल पे मेरा 2 TCR बना, जस्ट वेट करो, 1 2, यहाँ पे क्लेम किया। बहुत बार ऐसे लोज अगर क्लोज होते हैं तो आप री एंट्री बना सकते हो रिक्लेमिंग पे। ठीक है, यहाँ पे रिक्लेम होता है तो ऐसे में आप एंट्री बना सकते हो। अगेन देखिए सेम मॉडल यहाँ पे बना, यहाँ पे आपका ट्रिगर हुआ, ट्रिगर बेसिस पे एंट्री हुआ, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मॉडल्स है, इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री और एग्जिट बना सकते हो। ओके, तो याद रखिए ये छोटा सा जो सेशन, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सॉरी बीच में हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया था और अभी हमने डेली लगाया, अभी हमने करेक्ट कर लिया। तो अभी हम और देख लेते हैं थोड़े से चार्ट कुछ। कभी भी बुलिश स्टॉक्स को ज़्यादातर प्रायोरिटी दो ये स्ट्रक्चर फॉलो करने से पहले, और इसमें ही आपको ट्राई करना है। और टारगेट के लिए आप दो तरीके के आप इस्तेमाल कर सकते हो। टारगेटिंग के लिए आप 1:3 के लिए भी जा सकते हो, 1:5 के लिए जा सकते हो। ठीक है, ये पहला टारगेटिंग सेटअप है। दूसरा टारगेटिंग सेटअप क्या है, मैनुअल एग्जिट कर सकते हो, तीसरा सेटअप क्या है, आप टाइम एग्जिट कर सकते हो। मेरा एक पर्सनल टाइम एग्जिट होता है कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे सेटअप बना के अगर एंट्री बना रहा हूँ, मैं 5 या 7 दिन से अंदर उसको बुक करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मुझे प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि वो टाइम एग्जिट है मेरा, 5-6 दिन के बाद वो स्टॉक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 15 इतने दिन 5-6 दिन कुछ नहीं किया तो उसके बाद करने के कम ही चांसेस होते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आप प्रीवियस स्विंग हाई को टारगेट ले सकते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम वही टारगेट हिट होते हैं। ठीक है, अगर सही सही बुलिश स्टॉक पकड़ा है। बट आप जब ये टारगेट के लिए जाते हो तब मैनुअल एग्जिट का भी ध्यान रखिए। मैनुअल एग्जिट अगर बीच में कहीं होता है तो उसको एग्जिट कर लीजिए। अगर इस तरह से मैनुअल एग्जिट होता है तो आप रिक्लेम यहाँ पे री मॉडलिंग स्ट्रक्चरिंग लगा के आप री एंट्री बना सकते हैं। थोड़ा मॉडल जो है ईजी कंसेप्ट है, बट ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि और ये सारी इवेंट आपको बनानी पड़ेंगे, तभी जाके आपको अच्छे से प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। और इससे बाहर आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये सबसे बेस्ट मॉडल है, और यही बार बार आपको यही मॉडल देखने को मिलेगा हर एक जगह पे,
हर एक इवेंट पे, और इसमें थोड़ा बहुत रिस्क ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ स्टॉक्स अग्रेसिव ऐसे एंट्री दे सकती है आपको। ये एक रेंज कैंडल है, इसके बाद ये रेंज कैंडल है, देखिए अगले इसके बाद यहाँ पे प्राइस ने पुश कर लिया, ठीक है, यहाँ पे बॉटम के पास है, यहाँ पे बॉटम के पास है, देखिए एंट्री हुआ, प्राइस ने पुश किया, 2 कैंडल रेंज ब्रेक हुआ, ट्रिगर हुआ, क्लोज किया, प्राइस ऊपर पुश किया। तो इसी तरह से आपको बार बार ये मॉडल मिलेगा। क्लोजिंग में एक और एक मैं बता देता हूँ, क्लोजिंग अगर पावरफुल वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग वाला बनता है, अगले दिन वो लिमिट ऑर्डर का वेट करने से समटाइम ऑर्डर नहीं मिलता और ऐसा अच्छा खासा एक मिस हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इसी कैंडल में मैं मॉडल 1 में थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, इसी कैंडल में आप थोड़ा ऊपर एग्जिट एंट्री बना लीजिए, और इसी अगर ये वॉल्यूम के साथ कैंडल आ रहा है तो इसी के नीचे आप क्या करो, स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। अगर एग्जिट होता है तो, अगर उसी जोन को फिर से रिक्लेम करता है तो री एंट्री बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे छोटा ही यहाँ पे रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अगेन एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े से हम। सम टाइम क्या करो, 1:3 पे पहले प्रायोरिटी पे फोकस रखो, 1:2 3 ऐसी चीज़ों पे आप फोकस करो। अब मॉडल में मैंने 2 ही बताए, वैसे होते हैं 4 या 5 टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं, बट जो कॉमन 2 तरीके के मॉडल है वो मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ, ठीक है? इससे बाहर आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। अगेन देखिए ये 2 कैंडल रेंज है यहाँ पे, ट्रिगर किया, ट्रिगर के बाद यहाँ पे आपको इसी कैंडल ने क्लोज किया और अगले कैंडल ने एंट्री दिया, तो यही मॉडल आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा। अगेन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, 2 कैंडल रेंज ब्रेक हो रहा है, सिंपल 2 कैंडल रेंज ब्रेक हो रहा है, मूविंग एवरेज के पास है, पास है, पास है। इस तरह से आप देख सकते हो, एक आधा 2 फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ये फेल ही होता हुआ दिखेगा। अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो सारे बुलिश मॉडल बनाएंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे 2 कैंडल रेंज ब्रेक हुआ ऊपर के साइड में, 2 कैंडल रेंज ब्रेक हुआ ऊपर के साइड में। तो इस तरह से अगर आप इसमें ये भी लगा लो, आप इसमें जोन लगा लो या फिर फिबोनाची लेवल्स आप लगा सकते हो, तो वो भी अगर लगाओगे तो भी चल जाएगा। तो कोई भी आपका जो स्टाइल है वो आप यूज़ करिए और उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका फिबोनाची टूल का तो मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया, बट टूल का मैं एक इस्तेमाल बता देता हूँ। तो टूल से क्या हो जाता है, फिबोनाची टूल से हमारे पास एक लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है? 2 ऐसे लगा लिया हमने, तो इससे हमें क्या होता है, ये लेवल्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है हम ये रेंज देखना भूल जाते हैं समटाइम, उसके हिसाब से हम टारगेटिंग लेंगे ज़्यादातर, ठीक है? और मैं ज़्यादातर टारगेटिंग के लिए जाता हूँ 2.618 एंड 1.618, ये लेवल जब भी अचीव करता है, वहाँ से अगर मेरा ब्रेक हो रहा है तो मैं एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, या फिर ट्रेलिंग ऐसे लेवल पे हम ट्रेलिंग करते जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे मॉडल बना, ठीक है? तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो सेम मॉडल। तो फिबोनाची लेवल भी आप लगा के इसको ट्राई कर सकते हैं, जो कि कल इंट्राडे वाले क्लास में ही आपको सीखने को मिलेगा, और कल इंट्राडे के सेटअप्स हम ज़्यादातर अच्छे से इसको कवर करेंगे। और आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। जस्ट वेट, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज यूज़ करके ये कुछ चार्ट्स भेजे हैं, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 कैंडल रेंज यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसी कैंडल के ऊपर आपको एंट्री बनता हुआ दिखेगा। तो ये जो एरिया रहेगा आपका, ये पूरा का पूरा ये एरिया में आपको यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री मिलेगा, ठीक है? तो इसी तरह से आपको हमेशा यूज़ करना है इसी मॉडल का, इस मॉडल को यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर बेटर रहेगा। और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जस्ट वेट करिए। ये देखिए यहाँ पे भी इस लेवल पे भी एंट्री बना, यहाँ पे 2 कैंडल रेंज है, क्लोजिंग होती है यहाँ पे इस लेवल पे आपको एंट्री देखने को मिला, 200 मूविंग के ऊपर है, यहाँ पे भी बना सकते हो, ये लेट है थोड़ा सा, बट यहाँ पे भी बना सकते हो इस लेवल पे, ऐसे लेवल पे, या फिर पुल बैक पे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है? मॉडल को कैसे यूज़ करना है आपको प्रैक्टिस के बाद या फिर बहुत ज़्यादा चार्ट्स आपको सर्च करने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, इसने क्लोज किया, मॉडल 1 है ये, ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल ने देखो लो ने इसने क्या किया, यहाँ पे छोटे वीक ने यहाँ पे ऑर्डर ले लिए, ठीक है? लिमिट ऑर्डर जो हम लगा रहे थे उसको ये इसने स्विप करके ये कर लिया। इसमें कुछ एसएल वाले भी है, वो भी चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे स्विप किया गया था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, इस बेसिस पे हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डालेंगे, स्टॉप लिमिट ऑर्डर। और इसी लेवल पे देखिए लिमिट ऑर्डर आया, बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप हो रहा है। तो प्राइस ड्रॉप हो रहा है और इस एरिया में अगर देखेंगे तो आपका एसएल हिट हो जाएगा इस जोन के नीचे। बट एसएल हिट कहाँ होगा वो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे ये बुलिश रेंज कैंडल है, ये बुलिश रेंज है, तो आप इसके नीचे भी कभी कभी चीट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक बार एग्जिट करके, यहाँ पे एग्जिट करके फिर से कोई रेंज बनता है, जैसे यहाँ पे बन रहा है, फिर से एक रेंज बन रहा है, यहाँ पे आप फिर से एक ट्रेड सेटअप बना सकते हो, और ये देखिए ये पूरा आपका ट्रेड चलेगा। तो एक आधा ऐसा हिट होता है, वंस इन अ वाइल आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जो है फुल प्रूफ नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझना, और कोई स्ट्रैटेजी फेल हो रहा है तो वो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी है या फिर वो फेक स्ट्रैटेजी, 100% कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता प्राइस एक्शन में, क्योंकि प्राइस का मूड कैसा चलेगा कैसा रहेगा वो हमें नहीं पता। बट जो प्राइस मैकेनिज्म है उसको समझ के हम कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं प्राइस एक्शन बेसिस पे, उसको आपको ट्रेड करना है, उसी को रूल्स को बिल्कुल ये नहीं करना है। तो इसी टॉपिक को आप बार बार देख के इसको ये कर सकते हो, रीड कर सकते हो, या फिर इसी टॉपिक को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में। आगे देखिए यहाँ पे ये सेकंड मॉडल है, सेकंड मॉडल में यहाँ पे एंट्री मिलेगा, लिमिट ऑर्डर पे आपको यहाँ पे देखिए मॉडल 1 में आपको यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। देखो 2 कैंडल रेंज है, यहाँ पे स्वीपिंग है, क्लोजिंग लेवल पे कोई भी यहाँ पे एग्जिट नहीं है, तो इसके लो के नीचे, इसके लो के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, बट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और प्राइस ने यहाँ पे ऊपर बाउंस कर लिया। सेम यहाँ पे देखिए इस बॉटम पे 200 मूविंग के ऊपर है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिला, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ऐसे लेवल्स पे आपको हर एक जगह पे सेम मॉडल देखने को मिला, बट नियर टू द 200 मूविंग एवरेजेस वहीं पे आप ट्राई करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे ये थोड़ा बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट नहीं है, बट इधर अगर ट्राई कर लेते तो ये चल जाता, बट यहाँ पे है हवा में है, थोड़ा सा ये मूविंग एवरेजेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑलरेडी बाउंस लेके आया, एक लेग
अच्छा खासा पुश किया है, तो यहाँ पे बनाने का थोड़ा सा मुझे लगता है लॉजिक बेटर नहीं है। तो इस तरह से चार्ट्स आपको ये करने चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। ये देखिए बढ़िया है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज देखो कितना बढ़िया ब्लास्ट, यहाँ पे 10-10, 15-15% के कैंडल आएंगे कुछ ही दिन में। यहाँ पे देखिए बॉटम में है 200 मूविंग एवरेज से, यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे आपका ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा, वैसे लेट हो जाएगा या फिर जो भी है। यहाँ पे रेंज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये रिस्क बहुत बड़ा बन जाता है, तो अवॉइड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सिंपल ट्रेड है, ये फेल हुआ, ये चल जाएगा। देखो पूरा साल या फिर पूरा देखो अप्रैल से लेके जून जुलाई, नीचे देख सकते हो जुलाई तक यहाँ पे 4-5 महीना ऊपर ही रहा प्राइस। तो इसमें टू कैंडल रेंज फॉलो करके या फिर प्रीवियस जो स्विंग है उसका टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हो। आई थिंक ये जो है कप वाला फॉर्मेशन था। बहुत सारे लोग देखो ये कप देख के यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, बट टीआईजी वाले लोग यहीं पे एंट्री बनाएंगे, यहीं से फिर यहाँ पे पूरा जो है फॉर्मेशन देगा। और टीआईजी यहाँ पे एक आध बार ऐसे हिट हो सकता है, तो इतने छोटे रिस्क के लिए हम यहाँ पे एंट्री बनाने का थोड़ा लॉजिक नहीं बनता। तो ये कप फॉर्मेशन है, और कप में आपको बॉटम में ही देखने, कोई भी आप उठा के देख लो यहाँ पे पैटर्न सबके जो है आपको यहाँ पे एंट्री बॉटम में ही बनता हुआ दिखेगा। टीआईजी के इस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी का यही खासियत है कि आपको अर्ली एंट्री देता है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपको बैठाएगा और नीचे लेके जाएगा, वो करने का कोई मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूशन जहाँ बाय करता है वहाँ पे बाय करने में बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है। अगेन देखिए यहाँ पे ये वाला 200 मूविंग एवरेजेस के आसपास वाला यहाँ पे जोन है, यहाँ से ये पुल बैक आया, तो यहाँ पे आप ट्राई करो या फिर ये छोटा सा स्कैल्पिंग आउट कर सकते हो। बट वो यहाँ पे देखिए ये सिंपल 200 मूविंग एवरेज नीचे है, यहाँ पे टू ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखिए पूरा स्विंग हाई तक यहाँ पे आपको परमिशन मिलेगा। आई थिंक ये फॉरेक्स का चार्ट है, यूरो यूएस डॉलर का फॉरेक्स का चार्ट है, उसको भी आप देख सकते हो। ये देखियो वन मोर बीपीसीएल में यहाँ पे अच्छा खासा है, टू कैंडल रेंज है, ब्रेक हुआ, लिमिट ऑर्डर लगा, लो ट्रैप आया, देन पुश किया प्राइस में। अगेन देखिए यहाँ पे सेम ट्रेड है, लो आया, लो ट्रैप बनाया ऊपर के साइड में, आप यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ। अब ये थोड़ा साइडवेज नेचर का ये है, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम पास होगा, तो टाइम एग्जिट कर लीजिए 15-20 दिन के बाद में, तो वो बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए ट्रिगर हुआ, क्लोज हुआ ऊपर के साइड में, सेकंड टाइम में ट्रिगर हुआ, इससे लगा, यहाँ पे आपको प्रीवियस स्विंग हाई का टारगेट देखने को मिलेगा। इसी तरह से है सारे के सारे, आप देख सकते हो। ये एक मॉडल है, मॉडल 1 एंड मॉडल 2 हमने ये अभी जस्ट देखा था। अगेन देखो इंट्राडे में कैसे चलेगा क्या नहीं, वो आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इंट्राडे का स्ट्रैटेजी अलग से आएगा, मैं बताऊंगा कुछ ही दिन में, अलग से स्ट्रैटेजी कुछ ट्रेड किया गया है 2 रेंज के साथ में। यहाँ पे देखे ये बिटकॉइन में किया गया है शायद। ये ऑब्वियस है, ये इतना ज़्यादा तो ये नहीं होगा, क्वांटिटी में ट्रेड नहीं होगा ये, बट 4000 मतलब ये 60 का कौन सा बैंक है, ऐसे कोई क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसा एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, बाकी कुछ नहीं, रियल नहीं है वो, पेपर ट्रेड ही है, बट ट्रेडिंग करना जरूरी है। आप कैसे बनाओ स्ट्रैटेजी को सीखो बस। यहाँ पे देखिए सिंपल एंट्री बना इस लेवल पे, ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पे ट्रिगर हुआ, क्लोजिंग लेवल पे एंट्री, एसएल लगा नीचे की साइड में, ट्रेलिंग आप यहाँ पे एसएल पुल बैक पे लगा सकते हो। अगेन देखो यहाँ पे बनाएंगे तो बेटर है, टीसीआर यहाँ का यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे जगह पे बनाइए। एक राइज आने के बाद बनाने में थोड़ा बहुत ये एक्सपेंसिव हो जाता है, मिल जाएगा ट्रेड अच्छा खासा मिल जाएगा, बट वो थोड़ा रिस्की होता है, मोमेंटम में नहीं है तो वहाँ पे रिस्क। ये देखो यहाँ हवा में बनाया गया ट्रेड है, तो यहाँ पे नहीं बनेगा, ये वाला साइड में ठीक है, और इसको या फिर पुल बैक आने दीजिए, तब आप बना लीजिए। अगेन देखो ये इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, नीचे से रैली आ रहा है, यहाँ पे बना सकते हो, बट यहाँ पे आप स्कैल्पिंग आउट कर लीजिए, कोई भी लो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स है, इसको हम स्लोली आगे जाके सीखेंगे। देखो मॉडल 2 का ये एंट्री सेटअप है, मॉडल 2 का ये एंट्री सेटअप है, अच्छा खासे दोनों में आपके ट्रेड अच्छे बने। यहाँ पे भी बना सकते हो, बट ये थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे आप अवॉइड भी करने का एक लॉजिक है आपके पास, या फिर अवॉइड करने का एक रैशनल है आपके पास। तो ऐसे में आपको याद रखना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री बनना चाहिए और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारे चार्ट्स हैं, तो ये चार्ट भी आप भी भेज सकते हो व्हाट्सअप, आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लो, टेलीग्राम या व्हाट्सअप का दोनों यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू, टेक केयर।